राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो चलिए आपका आभा मंडल क्लेंस करते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो सके। अगर कहीं से भेजी जा रही है, इसे वहीं पर बैकफायर कर दिया जाए। ओके, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल्स हैं, आपकी लाइफ से रिमूव किए जाए इंस्टेंट्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, रिमूव किया जाए। रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। क्लीन दोबारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज की रीडिंग उनके लिए आ रही है। बिलीव कीजिए, मुझे आज मॉर्निंग से कंटिन्यू एक वर्ड सुनाई पड़ रहा था। आपको ऑप्शन बना के रखा गया है। ओके, या फिर आपको कोई एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, या फिर किसी ने आपको ऑप्शंस बनाया है, बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपके साथ किसी ने ऐसी हरकत की है। ओके, आपको किसी ने बहुत पेन पहुंचाया है अपने इस हरकत से। ये मतलब मैं बोलती हूँ कि इसे बहुत ही वाहियात हरकत समझनी चाहिए। कि अगर आपका कहीं मतलब कि आपने एक चॉइस बना के रखी है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो चलो इससे मन बहलाते हैं, आकर के बात करते हैं। क्योंकि मुझे आज जिसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, ये बंदी या बंदा, इसके लाइफ में कोई और भी है। ओके, ये दो नाव पे पैर रख रहा है। ये उधर भी इम्पोर्टेंस है इसकी। वो जो भी पर्सन इसकी लाइफ में है, उसके लिए भी इसके दिल में इम्पोर्टेंस है। ओके, यस, उसके लिए इम्पोर्टेंस है इसके दिल में। और जब इसकी उधर फाइट होती है या उधर बात बंद होती है, देन ये आपके पास आता है या आपके पास आती हैं। बस इसलिए ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं या फिर एज अ चॉइस रखे हैं कि जब कोई नहीं मिलेगा इनका दिल बहलाने के लिए, तब आपको चूज कर लेंगे बात करने के लिए। एंड आप नोटिस कीजिए, जैसे जैसे ही इनकी यहाँ वहाँ उधर पैचअप होता है, या फिर जैसे ही इनके पास कोई और आता है ऑप्शन, तो ये आपको साइड लाइन कर देते हैं। ओके, फिर ये आपको मतलब कि मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे बातें करना बंद कर देंगे। आपको इम्पोर्टेंस कम देने लगेंगे। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके फ़ोन्स कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, एकदम मतलब साइलेंस ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे, आपको इग्नोर करने लग जाएंगे आपको। तो किसी ऐसे टाइप के बंदे या बंदी के चक्कर में आप फंस चुके हो, या फिर आपने इनको झेला है। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही। चलिए कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको बताना क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। अगर आपने ऐसी कोई भी सिचुएशन डील की है, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलने का समय आ रहा है। बहुत जल्द इंसाफ मिलने का समय आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी ने आपको एकदम तोड़ के रख दिया। आपकी स्थिति किसी ने एकदम आपको मतलब एकदम खत्म फील कराया है कि आप खुद को ही खो बैठे। किसी ने आपको इतना पेन दिया है। ओके, सो बहुत जल्द आप इस पेन से बाहर आने वाले हो, इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो, और आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। ये जो कि कार्ड्स अपने से पॉप आउट हुए हैं, तो ये इन यूनिवर्स की मर्जी है कि अब आपके साथ न्याय किया जाएगा। एंड देखते हैं ये क्या यूनिवर्स और बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके,
ओह माय गॉड, अगेन जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ये सारे कार्ड्स खुद से गिरे हैं। टावर, 10 ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप, द चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ये सारे कार्ड्स ही, ओके। जितनी अभी मैंने आपको इंट्यूशंस में जितनी बातें बताई, ये कार्ड्स एक भी अलग बातें नहीं कह रहे हैं, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए ये रिश्ता सच्चा और झूठा था। आप समझिए इस चीज को। एक इंसान सच्चा था तो एक इंसान झूठा था। एक दिल से चल रहा था और एक दिमाग ज्यादा लगा रहा था। इस टाइप का आपके लव स्टोरी में ऐसा ही पैटर्न चल रहा था। आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिश्ते को चलाने की, निभाने की, ओके। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश में रहते थे कि ये बंदा मुझसे रूठना नहीं चाहिए, मुझसे दूर जाना नहीं चाहिए, किसी और का होना नहीं चाहिए। इसलिए आप दिए जा रहे थे, किए जा रहे थे इनके लिए। आंख मूंद के आप, जैसे नहीं होता दंडवत, इनके सामने से दंडवत बिछ जा रहे थे कि बस ये सिर्फ मेरी या मेरा होकर रहना चाहिए। आपने इस चीज के लिए कि ये सिर्फ मेरा होकर रहे, कहीं और नहीं जाए, कहीं और भटके नहीं, इस चीज के लिए आपसे जो बन पड़ा आपने किया, ओके। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए। होता है ना कि एक इंसान के ऊपर इतना भार आ जाता है इस एक रिश्ते को निभाने का, बचाने का, कि वो रिश्ता ना होकर के एक बोझ हो जाता है, एक घुटन हो जाती है। आपके साथ ये चीज हुआ है इस रिश्ते में। आपने लास्ट में यही सोचा कि सिर्फ मैं ही निभा रही हूँ या मैं ही निभा रहा हूँ, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रही है, इसलिए इस रिश्ते में टावर आया है, ओके। रिश्ते में दूरियां अगर आई हैं, और देखिए ये अचानक से आपके बीच में हुआ है, ठीक है, कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ, बातें खत्म हुई हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है कि बातें बंद हुई हैं, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए मुझे ये आ रहा है कि यूनिवर्स ये देख रहे थे कि आप अपने लाइफ में और किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर लटक गया था, ठीक है। आपको इनके सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब आप सो के उठते थे ना, तो पहली थॉट्स इस इंसान की रहती थी। आपका फ़ोन पे सबसे पहली नज़र होती थी मैसेज, कॉल, लास्ट सीन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। लास्ट सीन, कब तक जाग रहा था, कब तक जागा, सुबह मॉर्निंग में जागी, मुझे मैसेज नहीं आया। डेस्परेशन दिख रही है मुझे आपके अंदर, बहुत क्यूरोसिटी थी आपके अंदर कि क्या कर रहा है ये बंदी, क्या कर रहे हैं ऑल टाइम। जब मुझे लगता था अपने पूरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस थे, ओके। तो यूनिवर्स देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अपने आप से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि किसी का तो मुझे दिख रहा है किसी को खुद की भी सुध नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इस बंदे या बंदी के पीछे आप जिसको बोलते हैं दीवाने हो रहे थे, पागल हो रहे थे, मजनू लैला जो भी हो बन रहे थे। इसलिए यूनिवर्स ने दूरियां लाई हैं, ओके। यस, बिना किसी रीज़न के मैं आपसे इतना बोलूं कि आपकी तरफ से क्या था ना, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, ओके। और जो सच्चा प्यार, आप इतना समझिएगा, सच्चा प्यार झेलना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि जो सच्चा होगा ना, वो पल पल की खबर रखना चाहेगा। खाना खाए, सोए, नहीं सोए, कहाँ गए, किससे बात किए, कब आना, कब जाना। सच्चा प्यार जो करता है ना, वो फिर एक मिनट की खबर रखना चाहता है, क्योंकि वो आपको कीमती समझ रहा है। और जो आपने इनके साथ ये चीज़ें की हैं ना, इनको लाइक एक प्रीशियस डायमंड की तरह ट्रीट कर दिया है ना, ये उसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि आपकी तरफ से ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई है कि
ये फ्रस्ट्रेट हो, आपकी तरफ से बस यही हुआ है कि आप हमेशा जी सर यस सर करके खड़े रहते थे इनके लिए। एंड इनको इतनी कुछ पड़ी नहीं थी। एंड ये जिधर जाते हैं ना, उधर उधर ये जी हुजूरी करते हैं। कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही उधर मुझे। ओके, तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन डील की है, किसी ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया है रिश्ता, जो कि एक हमेशा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, हमेशा आपके साथ खिलवाड़ किया है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब बहुत अच्छी एनर्जी पता नहीं क्यों नहीं आ रही इनके तरफ से। ओके, बचकानी हरकतें हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में, इस बंदी के बारे में और क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। क्या किया है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के साथ? यस, डिटैच हुए हैं ये आपसे। ओ माय गॉड, ये आपके होते हुए भी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। ओके, अगर मैं ये बोलूँ कि ये ग्रीडी इंसान है, इनके पास मल्टीपल चॉइसेस रहती हैं, ये हमेशा एक ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं, हमेशा एक बेटर इंसान की तलाश में ये रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप जिनके भी साथ हो, ये इंसान हमेशा, क्योंकि इनको सेटिस्फाई नहीं होता, ये बहुत अजीब नेचर के इंसान है। ओके, ये अगर जिसको मैं बोलूँ कि इनको संतुष्टि ही नहीं मिलती, ये आपके साथ रहते हैं ना, तो ये उस बंदी या बंदे को याद करते हैं कि यार उसी के साथ अच्छा था, वो ही अच्छी थी। उसके साथ जाते हैं तो फिर ये आपको तरफ देखते हैं कि यार मैंने तो गलती कर दी, इसको क्यों चीट कर दिया, यही अच्छी थी। कंफ्यूज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता होते हुए भी इस बंदे या बंदी ने किसी और को चूज किया है आपके ऊपर, एंड नाउ ये इस टाइम पर उन्हीं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड इनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे कार्ड्स ये देख लीजिए, एक भी कार्ड अच्छे नहीं आए। ओ माय गॉड, इस इंसान ने बुरे तरीके से आपको धोखा दिया है, बुरे तरीके से चीट किया है इस इंसान ने आपको। ये सारे एक भी कार्ड अच्छे नहीं आ रहे। ये एक ऐसा इंसान है ना जिसकी नीयत ही अच्छी नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर लोगे इसके साथ, कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन ये इंसान एट लास्ट आपको धोखा देके ही जाएगा, ये चीट करके ही जाएगा, क्योंकि नीयत का साफ इंसान नहीं है ये जो भी हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, लेकिन आज मुझे मॉर्निंग से सुनाई पड़ रहा था किसी ने आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया है, किसी ने आपको ऑप्शन ट्रीट रखा है, आपको एकदम पागल बना के रखा है कोई, और सारे कार्ड्स वही आ रहे हैं। ये कार्ड्स नहीं आए हैं, ये इस इंसान की हरकतें आई हैं जो ये आपके साथ करता था या करती थी। आपको अपने पीछे नचाया है इसने, डोमिनेट करके रखा है, हावी होता था ये आपके ऊपर। ओके, अपनी बातें मनवाना, फोर्सफुली मनवाना। अगर इसने बोल दिया ना कि दिन है, तो आप रात नहीं बोल सकते। अगर आपने रात बोली तब फिर देखो इसका तमाशा। मतलब फोर्सफुली अपनी बातें मनवाना, खुद को हमेशा राइट प्रूफ करना, भले ये कितने रॉन्ग हो लेकिन खुद को राइट प्रूफ करना, ब्लेम गेम खेलना, हमेशा आपके ऊपर ना ऐसी मतलब ब्लेम लगा देना, ठीक है, झूठे इल्ज़ाम लगाना, या फिर आपको कुछ ऐसा महसूस करा देना कि आप उस गिल्ट में पड़े रहो। आपको ऐसा लगे कि यार ये तो देवी या देवता था, मैंने गलती कर दी। सातिर हैं ये, मैनिपुलेशन आती है, जबान के कड़वे इंसान हैं, नीयत के भी खराब हैं। किस इंसान के एनर्जी में आप फंसे हो? ओके, आपको इसने तार किया है। आज मुझे तो किसी का दिख रहा है कि किसी के दिल से ये इंसान हटा है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम आपके साथ धोखे किए हैं। आई फिर आपने इसको बार बार आपने इस पर विश्वास किया है, एंड इसने हर बार विश्वासघात किया है। आपसे कहा जा रहा है आप क्यों रिग्रेट कर रहे हो, आपको अफसोस क्यों है इसके जाने का?
ऐसे इंसान के लिए आप आंसू क्यों बहा रही हैं, क्यों बहा रहे हैं? यूनिवर्स आपसे आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि आपका मुझे आज भी दिख रहा है कि आप मिस कर रहे हो इन्हें, आपकी फोकस इन पर है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है या आपके पास कोई और रिश्ते अजीज नहीं है जो आपका ख्याल रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फोकस इनके ऊपर जा रहा है। आई थिंक इसीलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि क्यों, जिस इंसान ने हर बार आपको धोखा दिया, आपको कुछ नहीं समझा, कंपैरिजन किया दूसरे के साथ, हमेशा दूसरे को अच्छा बनाया, दूसरे का हाथ थामा, उस इंसान के इंतजार में खड़े हो, आप उसी को मिस कर रहे हो। कब समझोगे, कब समझोगे आप? किसी किसी को मुझे दिख रहा है कि किसी को इंसाफ चाहिए, किसी के साथ इतना बुरा करके गया है कोई इंसान, क्योंकि बहुत बड़े कार्ड्स हैं। ओके, तो किसी को यूनिवर्स से इंसाफ चाहिए, और इंसाफ देखिए मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ आज बहुत बड़े लेवल पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मेजर पे दोनों कार्ड आए हैं, जजमेंट भी आए हैं, जस्टिस भी आया है, एंड ये भी आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आपकी ये इच्छा है कि ये इंसान का घमंड टूटे, ये इंसान मेरे पास वापस आए और सर झुका कर आए, अपनी गलती स्वीकार करके आए। आई डोंट नो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे जजमेंट के कार्ड से मुझे जो इंट्यूशंस आ रही हूँ वो यही है कि कोई इंसान चाहता है कि इससे अब मेरी कदर हो, मेरी अहमियत होगी। ओके, ये आपका न्याय है जजमेंट का। एंड जस्टिस का न्याय जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है, किसी का है कि सजा दीजिए यूनिवर्स, इसको, इस इंसान को इसकी गलतियों की, इसके अपराधों की सजा दीजिए, वो भी होगा। आप समझिएगा, दो टाइप से आज न्याय होगा। अगर आपको चाहिए कि ये लौट कर आए, लेकिन धक्के खा के आए, दुनिया का इसको असली चेहरा दिखे, उस थर्ड पार्टी का, ठीक है, जितना इसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, मुझे गलत साबित किया, मुझे मेरा मतलब मेरी सच्चाई इसके सामने आए, ये वापस आए मेरे पास, लेकिन अपनी गलती का एहसास करके, आंखों में पश्चाताप का आंसू लेकर के आए, तो ये आएंगे। ओके, एंड किसी का तो है कि नो, नहीं चाहिए वापस, अब बस मुझे चाहिए कि जितना मुझे रुलाया है इसको सफ़र करना पड़े, वो दुख, इसको भी एहसास हो कि दुख क्या होता है, किसी को चीटिंग, किसी का सच्चा प्यार भरा दिल तोड़ने का जो दर्द होता है वो क्या होता है। कोई चाहता है कि इनको इनके किए की सज़ा मिले, तो मिलेगी। ओके, इनको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स टोटल इंसाफ कर रहे हैं आपके साथ, ये यूनिवर्स का न्याय है आपके लिए। ओके, आपको ये जो बार बार ऑप्शंस बना के रख रहे थे ना, आगे चल के ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, बिल्कुल अकेले। जब ये अकेले होंगे ना, उस अकेलेपन में इनको समझ में आएगा कि आज अगर आप होते साथ में ना, तो आप इनका साथ निभाते। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके आने वाले दिन इनके कर्मा के दिन हैं। हो माय गॉड, यस, इनके कर्मा के दिन हैं, आने वाले दिन। और जब इनको इनका कर्मा दिया जाएगा, तो उस टाइम पर यही होगा, तब इनको एहसास होगा कि अगर आज आप साथ में होते, तो आज आप इनका पूरा साथ निभाते, आप इनको गाइड करते, आप इनका हिम्मत बढ़ाते, हौसला बढ़ाते। ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस इनको वक्त समझाएगा, क्योंकि यूनिवर्स इनका वक्त फेरेंगे। आई डोंट नो, ये जो भी हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, हर बार गलत किया है। यस, देखिए मुझे आपका दिख रहा है कि आप ना सिर्फ बोलते हो कि मैं इसको भूल गई, मैं इसको भूल गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप इनकी एनर्जी से आज भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, ये आपका दिल जानता है अच्छे से कि आप इनको कितना भूले हो, कितना आपने दिमाग से आउट किया है। ये आप बस खुद को तसल्ली जो दे रहे हो ना कि नहीं नहीं मैंने भुला दिया और मेरे दिमाग में ये नहीं है, लेकिन आपको ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये करना है। जब तक आप इस इंसान की एनर्जी से खुद को बाहर निकाल कर नहीं लेकर के आएंगे, तब तक इस इंसान को कर्मा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप इनके एनर्जी में स्टक हो। ओके,
है ना। एंड नाउ यूनिवर्स भी आपसे यही बोल रहे हैं कि जिस दिन आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने ऊपर लगाओगे, इस इंसान की तरफ से आप अपना पूरा फोकस हटा लोगे, सेल्फ लव करोगे, ओके, आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। इस टाइम पर ना आपको ज़रूरत है हीलिंग की, खुद को हील कीजिए, ओके, क्योंकि आपने, मुझे दिख रहा है आपने बहुत कम ट्रॉमा नहीं सहा है, आपने बहुत बुरा पेन सहा है। दिल टूटने के बाद जो इंसान तार तार हो जाता है वो कंडीशन आपने झेली है, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है कि मन को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा सुकून लाइए अपने अंदर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओके। जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाओगे, जिस दिन आप अपनी पावर में आ जाओगे, खुद से प्रेम करने लग जाओगे, आपके अंदर जब ये आ जाएगा ना कि किसी फालतू इंसान के लिए ना मेरे पास टाइम है ना आंसू है, उस दिन आप समझ लेना कि अब आप अपने लिए जी रहे हो, अब आप अपनी दुनिया में वापस आए हो। जिस दिन आपकी ये स्थिति आ जाएगी उसी दिन आपका वक्त ऐसा फिरेगा, ऐसा वक्त आपका आएगा ना कि ये इंसान तो देखता ही रह जाएगा, दुनिया भी देखती रह जाएगी। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सब जगह से फोकस हटाओ, किसने दिल तोड़ा, किसने जोड़ा, किसने धोखा दिया, क्या किया, ये सब चीज़ें पास्ट हैं, इन्हें साइड करो जीवन से। अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस दर्द से बाहर निकालो, खुद को खींच के निकालो, और आप निकाल सकते हो, ओके। आप क्योंकि बहुत ही प्योर इंसान हो, दिखावा नहीं करते, जो दिल से, जो दिल में है वही जुबान पे है। आप ना बिल्कुल वैसे इंसान नहीं हो, आप एक खुली किताब हो, इसीलिए ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ये ईश्वर ने जो आपको इतना लाजवाब इंसान बनाया है ना, इसका फ़ायदा उठाओ। आप ना इस टाइम पर अगर आप कुछ भी, कोई मोटिवेशनल, कोई हीलिंग करो, कुछ हीलिंग लेना स्टार्ट करो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कुछ आप सीखना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जो लोगों को गाइड्स कर, मतलब लोगों को गाइडेंस दे, लोगों की हेल्प करो, ऐसा कुछ आप करो जिससे दूसरों की हेल्प हो। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे दूसरों की हेल्प हो और बिना किसी स्वार्थ के आप ये काम कर रहे हो, तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। आपसे यूनिवर्स आज समझा रहे हैं आपको कि आप इस एनर्जी के लिए नहीं बने हो, दिल तोड़ दिया जोड़ दिया ना, आप एक प्रीशियस इंसान हो, कुछ खास लक्ष्य है आपका, यूनिवर्स ने आपको किसी लक्ष्य के लिए चुना है, ओके। और मुझे ये दिख रहा है कि आप ना, जिसको बोलते हैं समाज सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। मैंने बोला ना कि आपका दिल साफ है, दया है आपके अंदर, करुणा है आपके अंदर, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर, देखिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे दो तभी उसकी मदद होगी, नहीं, आप अपनी बातों से भी किसी को प्रेरणा दे सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो। जो आपके पास ज्ञान है आप उससे दूसरों को हेल्प कर सकते हो। जिस दिन आप अपनी इस ऊर्जा में आ जाओगे उस दिन आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये परिवर्तन दुनिया देखेगी। इस इंसान को छोड़ दो, ये तो गिनती में ही नहीं आएंगे, ओके, क्योंकि उस टाइम पर आप अपनी पावर पे होगे। तो आज जिसके लिए रीडिंग आ रही है ना, तो यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि तुम किसी का ऑप्शन बनने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, कि कुछ जिसका मन आया बस तुमसे बात कर ली, मन नहीं आया तो साइड कर दिया। आप किसी के ऑप्शन नहीं हो, आप ईश्वर के अजीज हो, और ईश्वर आपको किसी का ऑप्शन बनने भी नहीं देंगे, ओके। उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, वो खुद भोगेंगे। आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं आज बार बार बोल रही हूँ, आप अजीज हो, आप खास हो, आपको यूनिवर्स कुछ रास्ता दिखाएंगे, उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी मंजिल जो है ना, उस मंजिल के लिए लोग तरसते हैं। आपको कुछ मंजिल देना चाहते हैं यूनिवर्स, कुछ तो आपके लिए बहुत बड़ा है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, कुछ तो बहुत बड़ा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, इनको खुद इनका कर्मा मिलेगा।
आपसे कहा जा रहा है आप इनके पीछे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम गवा दिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के आपकी क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। डिसीज़न, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, ओके, यस, जिन चीज़ों के चलते आपका फोकस कहीं और नहीं लग पा रहा है, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा एंड ये डिसीज़न आपका होगा। आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। डिसीजंस के लिए यूनिवर्स का कुछ आ रहा है मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को आप? हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए? प्रेगनेंसी, किसी के लिए प्रेगनेंसी आ रहा है। आई थिंक आप कंसीव कर सकते हो। फेस्ड, देखिए यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ओके। एंड यूनिवर्स आपको बखूबी दिखाएंगे। आपके सामने वो वक्त आएगा जब ये अपना कर्मा फेस कर रहे होंगे, ओके। उस टाइम पे यूनिवर्स आपको बताएंगे और आपके मन में ये चीज़ डालेंगे कि ये इंसान तुम्हारे साथ गलत करने का कर्मा भुगत रहे हैं। ओवरऑल कोई भी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको उनका कर्मा जरूर फेस करना पड़ेगा। सर्चिंग, यस, सर्चिंग का कार्ड शो कर रहा है। कोई आपको सर्च कर रहा है, कोई आपको इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर सीक्रेट अकाउंट से आपको ढूंढा जा रहा है। यूनियन, किसी का यूनियन हो सकता है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन, कमिंग बैक, कोई वापस आ सकता है। सेकेंड चांस, रीबिल्डिंग, यस, किसी का यूनियन भी हो सकता है। यहाँ पर अराउंड स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग का मौसम होता है ना, बसंत ऋतु का मौसम, इसमें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ खास है इस मौसम में आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को, और क्या मैसेज हैं आपके? सीक्रेट्स, आपके चारों ओर कुछ षड्यंत्र के जाल हैं। अराउंड फॉल, कुछ तो आपके चारों ओर ऐसा है जो कि आपके लिए सही नहीं है। कुछ आपके सामने सच्चाई आ सकती है, कुछ हिडन ट्रुथ, कुछ तो सीक्रेट्स आपके सामने खुलेंगे, ठीक है। मुझे आपके आसपास कोई बहुत ऐसा दिख रहा है कि कोई अच्छे लोग नहीं हैं या कोई अच्छी एनर्जी में ये लोग आपके साथ नहीं हैं, तो किसी की सीक्रेट्स आपके सामने खुल सकते हैं, ओके। यस, गेटवे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फाइनली यूनिवर्स आपको पावर अप दे रहे हैं। अब आप फाइनल अपनी खोज में निकलोगे कि असल में आप क्या हो, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आप वो करके दिखाओगे अब जो दुनिया नहीं कर सकती इजी वे में। क्योंकि मैंने बोला ना कि आप कुछ इंट्यूटिव हो, कुछ खास हो, कुछ यूनिवर्स के चोजन बीइंग में से एक हो, तो डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स ने गेट पे कोई ऐसा द्वार खोला है जहाँ पर जो टोटल आपकी लाइफ की दिशा ही बदलेगा, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वो जो कार्ड पीछे आया था ना, वो कार्ड कोई छोटा कार्ड नहीं था। वो कार्ड ऐसा ही था कि आप ईश्वर के चुने हुए संतान हो, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी से मुझे ऐसा लग रहा था, मदर फिगर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, एंड कार्ड आ गया डिवाइन फेमिनाइन। आप बहुत पावरफुल हो, यकीन मानो आप बहुत ही पावरफुल हो। आप एक बहुत ही पावरफुल इंट्यूशन के मालिक हो। आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, ओके। और अगर अभी तक नहीं है ना, तो आप अपने ऊपर वर्क करो। आप डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी ऊर्जा में आती है ना, तो सबकी छुट्टी हो जाती है।
डिवाइन फेमिनाइन को कोई पीछे नहीं खींचने वाला हो सकता जब अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर में आ जाए तो। ओके, एरीज साइन, जेमिनाई, सॉरी एयर साइन, तो यहाँ पर किसी की राशि आ रही है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, विजिट, तो यहाँ पर आप किसी से मिल सकते हो, अचानक से ही आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी का फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई आपके घर पे आकर नॉक नॉक कर सकता है, आप खोल के सरप्राइज, कोई आपसे मिलने आ सकता है आपके घर, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। देखिए अगेन आया है कि स्नीकी, मतलब फेक प्रोफाइल, हिडन देमसेल्फ, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया, ये जो भी कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने अगर फेक प्रोफाइल से अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, ऐसा कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही थी ना फॉल डाउन की, आपके अराउंड में कुछ सीक्रेट्स भी खुलेंगे, तो किसी ऐसे इंसान के सीक्रेट्स खुल सकते हैं जो कि अपना ट्रू आइडेंटिटी आपसे छिपाते हैं। ये ऊपर से क्या सोच दिखा रहे हैं और मन में इनके क्या है, ऐसा कुछ अगर इनके अंदर है तो किसी की राज आपके सामने बहुत जल्दी उजागर हो सकता है। ओके, देखिए इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, स्नेक की एनर्जी है, तो ये आपको डसने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन साइलेंट वे में, आपको पता भी नहीं चलता ये कब डस लेते हैं आपको। तो किसी ऐसे इंसान का राज आपके सामने खुल सकता है। ओके, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड मुझे किसी का ऐसा क्यों दिख रहा है कि किसी का यहाँ पर यूनियन हो रहा है, कोई डेट पे जा सकता है। ओके, कोई आपके बारे में ही सोच रहा है, कोई डेट पे जा सकता है, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट किसी से मिल सकता है, ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेकिन आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ पर किसी चालबाज इंसान से आपको बचने की नीड है। ओके, आई थिंक ये क्यों आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में रिसेंट में अगर कोई आए हैं या फिर इस टाइम पर आपके दिल में किसी के लिए दिल आपका गार्डन गार्डन हो रहा है, अगर आपका दिल का तार किसी से जुड़ा है तो आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए एक ऐसा इंसान है। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए होगा वो समझ रहे होंगे वेल। तो थोड़ा सा आप किसी के माइंड को समझिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। कोई यहाँ पर आपको सोलमेट की एनर्जी दे रहा है, कमिटमेंट कर सकता है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन ये इंसान मैनिपुलेट है, ये एक शिकारी इंसान है, षड्यंत्र खेलने वाला इंसान है। ओके, ये आपको अपने झांसे में ले रहे हैं, क्योंकि आप आई थिंक वो इंसान नहीं हो जो टाइम पास करो, तो आपको ये मैरिज वैरिज का कुछ झांसा दे करके आपको अपने झांसे पे ले रहे हैं, लेकिन टोटल किसी का माइंड गेम चल रहा है आपके लिए। ओके, कोई आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए और देखिए ऐसे कौन है या फिर किसके दिल में ऐसी ओछी सोच है आपके लिए, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की भी नीड है आपको इस टाइम पर। ओके, ऐसे यूं ही इतनी मतलब आंख खोल करके चलिए, ऐसे ही सब पर ट्रस्ट मत कीजिए, आपसे बोला जा रहा है। सो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आई थिंक ये आपके पास अगर वापस आ रहे हैं तो ये आपको झांसा दे सकते हैं, चलो शादी कर लेते हैं, है ना। लेकिन टोटल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ये माइंड गेम चल रहा है, टोटल माइंड गेम चल रहा है, एंड आप बेटर समझ सकते हो कि ये किस इंसान की बात हो रही है। एंड लास्ट फाइनल देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। यस, फर्स्ट है टू सून। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आप बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो। यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। देखिए आप बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो दूसरे के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिना दूसरे को जाने परखे आप इतनी जल्दी उसके साथ सीरियस मत हो जाया करिए, कमिटमेंट मत दे दिया करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आप ये जो जल्दबाजी में हर एक काम कर लेते हो, यही रीज़न बनता है आपके दिल टूटने का। आपसे कहा जा रहा है कि इतनी बिना सोचे समझे आपको किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी है और बहुत जल्दी सीरियस नहीं होना है सबके लिए, ठीक है। पहले समझिए, उसके स्टक इन द पास्ट। यस, आप अपने पास्ट में स्टक हो,
बाहर निकलो। मैंने अभी पहले बोला था ना कि आप बस दिखाते हो कि मैं भूल गया हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप स्टक हो अपने पास्ट में। गाइडेंस आ रही है कि अपने पास्ट से बाहर निकलो, कंप्लीटली बाहर निकलो, निकालो अपने दिमाग से अपने एक्स को। ओके, लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इन योर लाइफ। यूनिवर्स आपके जीवन में जिस दिन आपने इस एक्स को पूरी तरीके से अपने दिल दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दोगे, उसी दिन मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। कोई नया पर्सन भी दस्तक देगा जो कि बिल्कुल आपके जैसा ही होगा, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा वो। ओके, रिजेक्शन, यस, आपको रिजेक्शन से डर लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी होती जा रही है। आपको डर लगता है कि जो आते हैं रिजेक्ट कर देते हैं मुझे, एट लास्ट मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इस डर से बाहर निकलो आप। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस डर से बाहर निकलिए, रिजेक्शन के डर से। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और आप वो चीज़ कीजिए जो अगले लोगों को आपके अंदर पसंद है। आपकी जो क्वालिटीज़ लोगों को पसंद आती है ना, उस पर और वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड कीजिए। ठीक है। सेल्फ निगलेक्ट, यू आर निगलेक्टिंग योर ओन नीड्स इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। देखिए, जब आप किसी रिश्ते पे होते हो ना, तो मैंने बोला ना कि आप दूसरे को देने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हो। सो आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की नीड है। ओके, ये जो आप दूसरे को पहले रखते हो और अपने आप को बाद में रखते हो, तो पहले फर्स्ट खुद को रखना सीखो। इस चीज़ को आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब गाइडेंस है यूनिवर्स के आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बीइंग कोल्ड, देखिए आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है ना, उससे आपने खुद को एकदम से अलग थलग कर लिया है। मतलब आप पब्लिक में ना लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो, घुल मिल नहीं पाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेंडली होइए, लोगों के साथ घुलना मिलना सीखिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अलग थलग से कटे कटे से रहने लगे हो। ठीक है, आप भले ही पब्लिक में रहो, भीड़ में रहो, लेकिन आप दूर से ही दिखते हो, अलग से खड़े हो, कोई इंजॉयमेंट नहीं। ठीक है, तो ये जो अलग थलग सी दुनिया बना ली है, इस चीज़ से बाहर निकलो, सबके साथ हंसो बोलो, सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करो, नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जियो। अगले ने आपको चीट किया, उसके बाद भी वो सुख का जीवन जी रहा है। धोखा भी आपने खाया और अपनी ज़िंदगी भी नरक क्यों बना रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसको यहाँ तक ये भी नहीं पड़ी होगी कि आप रो रहे हो, कि आप ज़िंदगी जी रहे हो, कि ज़िंदगी जीना भूल गए। ऐसे इंसान के लिए आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आज आपको समझाना चाह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि बेटा, कोई अगर आपके साथ गलत करके चला गया तो वो उसका कर्मा है। ठीक है, वो भुगतेगा, लेकिन वो क्यों ऐसा कर दिया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इस क्यों के चक्कर में, इस वाई के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। हर एक चीज़ों में आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी आपने जो ठहरा ली है एक जगह पर, इस ठहरेपन से बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं जिया जाता। ऐसे तो आप टोटल यस नॉट टॉकिंग, आप किसी से बात करना जो पसंद नहीं कर रहे हो, खुद को अकेले कर लियो, उस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, क्लियर बात करना सीखो, आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, आप क्या फील कर रहे हो, लोगों को बताना सीखो। आपके आसपास के लोग भी ना इस चीज़ से अजीब फील कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा सेटिस्फाई करना सीखो। आपको इस टाइम पर लोगों से, किसी से डिस्कस कीजिए अपनी फीलिंग कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अपनी बातें किसी को बता पा नहीं रहे हो, और ये चीज़ें एक हैवी एनर्जी हो रही है आपके ऊपर। आप प्रेशर में हो इस एनर्जी के। यस, कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो हो रहा है ना, लाइफ ने आपकी जो लंका लगा के रखी है, इस चीज़ से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। यस, इनकम्प्लीट फील करते हो। देखिए, लोगों से उम्मीदें रखना बंद कीजिए। ठीक है, और जिस दिन आप ठान लोगे उस दिन आप अपने में ही सक्षम रहोगे। आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगला इंसान मेरे जीवन में आए तो ही मेरी दुनिया पूरी होगी।
इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि अपनी पावर पे आ जाओ, सेल्फ लव करना सीखो। एंड आओगे, आप बहुत जल्द आओगे। दो तो मेजर के कार्ड आए थे, जस्टिस एंड जजमेंट, एंड ये बिल्कुल मैं टोटल यूनिवर्स के ऊपर सौंपती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने यहाँ तक गाइड किया है। तो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकालिए और इनके रास्ता क्लियर कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बोलने की देरी होती है, चेंजिंग देम, ओके। बदलाव आएगा आपके जीवन में, आप खुद महसूस करोगे, एंड अविश्वसनीय बदलाव आएगा, एंड कोई सोलमेट आएगा आपके जीवन में बहुत जल्द। आपकी दुनिया भी बदलेगी, ठीक है, आपके दिन भी फेरेंगे। सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अपार 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 बरसे, धन समृद्धि सुख समृद्धि आपके जीवन में अपार होकर के बरसे। राधे राधे।